जो 4 लोग के नाम पे जमीन है, उन चारों से मैंने जमीन खरीदी जब वो सुप्रीम कोर्ट से केस जीते हैं। उसके बाद मैंने उसे जमीन वहाँ खरीदी है। चारागान है, ये चारागान तो कभी थी ही नहीं, ये त्रुटिवश चारागान में चल गई थी। कांग्रेस का सच्चा सिपाही था, सच्चा सिपाही हूँ और सच्चा सिपाही रहूंगा। रही बात जो मेरे को भूमाफिया बोला जा रहा है, तो इस मामले की सही जानकारी किसी को है ही नहीं। रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है भाठा गांव में चारागाह की जमीन पर कब्जा का मामला। इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी ग्रामीणों की नाराजगी भी झेल रहे हैं। और एक नाम आया कल, जब भाजपा ने सोशल मीडिया में इकबाल सिंह भल्ला नामक एक व्यक्ति का फोटो लॉन्च करते हैं और उसको बताया जाता है कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ये अल्पसंख्यक कांग्रेस के। और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं इकबाल सिंह भल्ला जी बैठे हैं, अपने ऑफिस में ही हैं। भल्ला जी, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि ये चारागाह की जमीन, आप पर आरोप लगता है कि चारागाह की जमीन पर आपने कब्जा किया है, ये क्या सही है? नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है जी। इसमें 2008 में ही जमीन ये चारागाह से मुक्त हो चुकी है। इसका आदेश 2008 में ही रेवेन्यू बोर्ड से हो चुका था, मगर इसका कंप्लायंस जो है, इसका परिपालन जो है, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पिछले साल 10 जुलाई 2023 को आया और 26 जुलाई को ये जमीन जो है चारागाह से मुक्त हो चुकी है। ये भ्रमित किया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा, कुछ गांव के लोगों द्वारा या अन्य लोगों द्वारा भ्रमित किया जाता है कि जमीन चारागाह है। ये चारागाह तो कभी थी ही नहीं, ये त्रुटिवश चारागाह में चल गई थी, जिससे रेवेन्यू बोर्ड ने 2008 में इसका ऑर्डर कर चुका है कि ये जमीन को चारागाह से मुक्त किया जाए और इनके जो लीगल वारिसान हैं उनके नाम पे जमीन को दर्ज किया जाए। लेकिन इस पूरे मामले पर अब जबरदस्त राजनीति हो रही है। बीजेपी के प्रत्याशी जा रहे हैं तो ग्रामीण नाराज, कांग्रेस के प्रत्याशी जा रहे हैं तो ग्रामीण नाराज। और कल तो हमने देखा कि जब आकाश शर्मा गए थे आपके ही कांग्रेस के प्रत्याशी, तब जो है आपका नाम लिया गया कि इकबाल सिंह भल्ला जो जमीन पर कब्जा किए हैं। और फिर आकाश शर्मा कहते हैं कि वो हम नहीं जानते वो कौन है, वो चोर हैं, ये ऐसी भी आपको बात कह रहे हैं। जी जी, देखिए, मैं पिछले 25 साल से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही था, सच्चा सिपाही हूँ और सच्चा सिपाही रहूँगा। पूरा शहर इस बात को जानता है, इसके लिए मेरे को किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और रही बात तो उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी की है मेरे ऊपर, उसके लिए हम हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं माननीय दीपक बैज जी से आज शाम को शिकायत कर रहे हैं। और जो भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का और दीपक बैज जी का इसमें निर्णय होगा, हमारा आग्रह है कि इसमें उचित कार्रवाई की जाए। और वो हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसकी शिकायत हम उनको कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी जो है जस्ट उलट इस पर कह रही है कि देखिए यही है भूमाफिया, और आपके फोटो भी जारी करते हैं दीपक बैज के साथ, सचिन पायलट के साथ, खड़गे जी के साथ। देखिए, मैं तो राजनीति कांग्रेस के साथ में जुड़ा ही हुआ हूँ, क्योंकि सचिन पायलट जी हमारे आज प्रभारी हैं, तो उनके साथ मेरी फ़ोटो आम बात है आएगी ही आएगी। दीपक बैज जी के साथ भी आएगी। और रही बात जो मेरे को भूमाफिया बोला जा रहा है, तो इस मामले की सही जानकारी किसी को है ही नहीं। जैसे मैंने पहले बताया कि भ्रमित किया जा रहा है, वो ज़मीन चारागाह तो है ही नहीं। और रही बात कब्जे की, तो वहाँ तो जो 4 लोग के नाम पे आज की डेट में वर्तमान में बीवन है, आज की डेट में जिनकी ज़मीन है, उन्होंने ही मेरे को वहाँ कब्जा दिया है। और उन्हीं के कब्जे, बताए हुए कब्जे पर मैं आज वहाँ पर काबिज हूँ। वहाँ पर जो 4 लोग के नाम पे ज़मीन है, उन चारों से मैंने ज़मीन खरीदी जब वो सुप्रीम कोर्ट से केस जीते हैं। उसके बाद मैंने उसे ज़मीन वहाँ खरीदी है। और इसके लिए मैंने, क्योंकि ये कई महीनों से राजनीति क्यों हो रही इतनी ज़्यादा, मैं बताया ना आपको, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। मतलब वो कहीं भी जाके किसी भी बड़े व्यक्ति, नेता या अधिकारी बस जाके चीज़ों को बताते हैं और उनको वहाँ से सही जानकारी जो लोग जाते हैं उनको दी नहीं जा रही है। इस कारण वो चीज़ भ्रमित होते होते इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि मैंने अभी खुद 4 दिन बाद या 5 दिन बाद, क्योंकि चुनाव वहाँ पर है, अभी मैं कुछ भी अगर बयान देता हूँ तो वो फिर से वापस चुनावी बंदा बन जाएगा। तो मैं 4 दिन बाद प्रॉपर वीसी रखूंगा, पूरे आदेश आज तक उसमें पूरे मामले में क्या क्या हुआ है, कैसा हुआ है, उसकी पूरी जानकारी मैं आप लोग पूरी मीडिया के सामने एक वीसी के जरिए रखना चाहूँगा। अभी मैं इस मामले बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। चुनाव हो जाए, 15 आने वाली तारीख को गुरु नानक जयंती भी है, तो संभवतः उसके बाद या उसके एक दिन पहले मैं एक वीसी रखूंगा, जिसमें स्पष्ट तौर पे पूरी जानकारी इस मामले में क्या क्या कब कैसे हुआ, वो सारी जानकारी मैं दस्तावेजों के साथ में मैं प्रस्तुत करूंगा, ताकि आज तक जो कई महीनों से लगातार इस मैटर में लोग भ्रमित हो रहे हैं और कुछ भी छप रहा है मेरे बारे में कि मैं भूमाफिया हूँ। आप भी कह रहे हैं मैं भी प्रताड़ित हो रहा हूँ। मैं बिल्कुल प्रताड़ित हूँ, इसमें विक्टिम तो मैं ही हूँ सर, प्रताड़ित तो मैं ही हो रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़मीन खरीदा, मगर आज तक उसमें ज़मीन में इस टाइप के विवादों के चलते, पॉलिटिकल प्रेशर के चलते
जो भी केस कहीं पेंडिंग है या जो भी चीज़ें पेंडिंग है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, अधिकारी भी उसमें काम नहीं कर पाने की पॉलिटिकल दबाव है सब तरफ से। इस कारण मैं भी परेशान, तो मैं जमीन लिया तो परेशान तो हूँगा ही। तो आपने सुना इकबाल सिंह भल्ला जी हैं, जिनके नाम को लेकर ही कह सकते हैं कि रायपुर दक्षिण में इतना विवाद हो रहा है कि कांग्रेस और भाजपा को भी जो है जवाब देते नहीं बन रहा है। रही बात आकाश शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी को, जिन्होंने इनको चोर कहा है, तो इस मामले की शिकायत भी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी से करेंगे। अब देखना होगा आने वाले समय में किस तरह इस पूरे मामले पर और राजनीति देखने को मिलेगी। कैमरामैन रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, आईज 24 रायपुर।